नमस्कार दोस्तों एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एनएसी टीम उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से मुलाकात की और पेंशन वृद्धि के बारे में बातचीत भी की। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, महाराष्ट्र चुनाव में जहां एक तरफ राजनीतिक पार्टियां सीट जीतने के लिए अपना कर्तव्य दिखा रही, वहीं EPS 95 पेंशनरों को भी बहुत आस थी। दोस्तों कुछ भी नहीं हुआ। इसी सब के बीच यानी चुनाव से एक दिन पहले एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ और कुछ पहल करने की कोशिश की गई। क्या कुछ हुआ महाराष्ट्र में, इसको देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर देंगे। आप सभी देख ही रहे हैं कि NSE की तरफ से पिछले 2 महीने से महाराष्ट्र में EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए सभी नेताओं से समर्थन मांगा जा रहा है और मौजूदा सरकार पर भी दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि सभी को पता है कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद पेंशनरों का कोई सुनवाई नहीं होगी और यह पेंशन वृद्धि का मामला बीच में ही लटक जाएगा। महाराष्ट्र के दोनों गठबंधन पर संपर्क कर मुलाकात की गई। दोस्तों बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल गौड़े 2 दिनों से NSE के वरिष्ठ नेताओं की मुलाकात उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कराने का प्रयास कर रहे थे और उन्होंने 18 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी को भी पेंशन वृद्धि के लिए पत्र लिखा था। वे NSE के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी को उप मुख्यमंत्री से नागपुर में मुलाकात कराई और पेंशन वृद्धि पर बात कही। लेकिन कमांडर अशोक रावत जी ने चुनावी स्टैंड से दूर रहकर कोई ठोस परिणाम चाहते थे, लेकिन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से विस्तार पूर्वक बात हो सके। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव विनोद तावड़े का उसी दिन कैश लेन देन का कांड हो जाने के कारण माहौल गर्मा गया था। इसी कांड को बराबर करने की कोशिश में लगे रहे। इसी कारण से NSE के राष्ट्रीय महासचिव बीरेंद्र सिंह राजावत जी ने देर रात में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निवास स्थान पर उनसे मुलाकात की। माननीय राजावत जी ने पेंशन वृद्धि के बारे में विस्तार पूर्वक बताया तो उन्होंने बताया कि 7 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी को दिखाते हुए कहा कि इस मामले की उन्हें पूर्ण जानकारी है। यह मामला केंद्र सरकार से संबंधित है, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। मैं आपसे वादा करता हूं कि चुनाव बाद मैं स्वयं प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करूंगा और अगर संभव हो सका तो आप लोगों की भी मुलाकात करवाऊंगा। विश्वास रखिए, इस मुद्दे को हम हल ज़रूर कराऊंगा। दोस्तों बीरेंद्र सिंह राजावत जी ने कहा कि प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, श्रम मंत्री सभी से ने आश्वासन दिए, लेकिन इस मामले पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हमारे वृद्ध पेंशनर 200 के लगभग रोज़ाना स्वर्ग सिधार रहे हैं। अकेले इसी महाराष्ट्र में 13 लाख पेंशनर परिवार हैं, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही। EPFO झूठे आंकड़े बताकर इस मामले को लटकाए बैठा है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी EPS 95 की हायर पेंशन नहीं दी जा रही है। इस CBT मीटिंग में इस विषय पर प्रस्ताव पास होना चाहिए। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस CBT मीटिंग में क्या हो रहा है इस विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है, परंतु आप विश्वास रखिए, हम इस मामले को ज़रूर हल कराऊंगा। देखा जाए तो इस मुलाकात में उप मुख्यमंत्री द्वारा जिस तरह आश्वासन दिया गया वह बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु पेंशनरों की अभी तक कई बार आश्वासन दिए गए, लेकिन सभी आश्वासन झूठे निकले। चुनाव के माहौल में चुनावी वादे भी बहुत किए जाते हैं, इसीलिए सावधान होकर काम करना है। कमांडर अशोक रावत जी ने इन सभी दलों से हटकर नारा दिया था कि जो पेंशनरों का काम करेगा वही देश पर राज करेगा। दोस्तों सभी EPS 95 पेंशनरों का कहना है कि जो इन पेंशनधारकों की पेंशन में वृद्धि करेगा वही देश पर राज करेगा। दोस्तों सभी पेंशनधारक किसी पार्टी विशेष से मतलब नहीं रखते। जो भी EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन में बढ़ोतरी करेगा, सभी EPS 95 पेंशनधारक उसी के साथ हैं।
दोस्तों यह वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।